हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनिंग्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 21 और 22 सितंबर के करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो देख लेते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपका, प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया आपको समुद्र से समृद्धि इवेंट है। ठीक है, ये इवेंट आपका कहाँ पे हुआ था? भावनगर, गुजरात में हुआ था, जहाँ पे आपको लॉन्च किया गया मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका वर्थ कितना आपको तो 34,200 करोड़ रुपीज़ है। तो याद रखना आपको समुद्र से समृद्धि जो आपका जो भी इवेंट है वो कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा इंदिरा डॉक में। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, सऊदी अरब ने रिसेंटली आपको डिफेंस पैक्ट साइन किया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कहाँ पे? इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से आपका जो इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशन है वो आपको खराब हो सकता है। सो इंडिया ने सऊदी अरब को बोला कि इस पर रिकन्सिडर करने के लिए। सऊदी अरब का कैपिटल आपका क्या है? रियाद है, और ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री कॉजन इंडियन नेशनल ओवर द फेक जॉब ऑफर इन ईरान। सो ईरान की तरफ से बहुत सारा ऐसा है कि इंडिया में भी बहुत सारे फेक जॉब वगैरह आते हैं, बट ईरान की तरफ से बहुत सारे फेक जॉब ऑफर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको खासकर जो इंडियन सिटीजन है उनको अवेयर होने के लिए बोला गया। ईरान का कैपिटल आपका क्या है? तेहरान है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइन अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग $1,000 एनुअल फ़ी। तो इन्होंने क्या किया, जो आपका H1 वीज़ा है उस पर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो इस पर फ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोज करने की बात की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ना ले सके, लिमिट कर सके सारी चीज़ों को। H1 वीज़ा जो है आपका वो किस तरह का वीज़ा है? तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट्स अलाउ यूएस एम्प्लॉयर्स टू हायर फॉरेन वर्कर्स। तो जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स होते हैं यूएस के, उनको इसमें जो है वो अलाउ किया जाता है कि वो जो फॉरेन वर्कर्स है उसको भी क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से, एशिया कप आपका हो रहा है कहाँ पे? दुबई में हो रहा है। सो यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपने देखा था कि जो इंडिया ने डिफीट किया था किसको? ओमान को 21 रन से। इसके अलावा जो रात वाली मैच थी उसमें इंडिया ने डिफीट किया पाकिस्तान को कितने से? 6 विकेट से। हिंदी में भी हेडलाइन है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ये यहाँ पे आपको कर्मयोग, ठीक है, तो ये कर्मयोग क्यों न्यूज़ में, तो अगर पूछा जाए किस चीज़ से एसोसिएटेड है तो ये आपको रिफ्लेक्ट द सेल्फलेस सर्विस डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द भारत। दूसरा जो आपको बार बार अगर आप न्यूज़ अगर देख रहे हो तो आपको सेवा पर आप सुन रहे हो कि, तो एग्जाम अगर कोई रिसेंट वाला एग्जाम आप देने वाले हो तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा सकता है कि सेवा पर्व जो है वो कब से कब मनाया गया था। तो ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में आपको रहेगा, 17 सितंबर टू 20 आपको 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक। और ये मिनिस्ट्री कौन सा है जो कि आपको ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको देख रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। जी नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, प्रेसिडेंट ने विजिट किया कहाँ पे? बोध गया में विजिट किया है। सो वो जो उन्होंने बोध गया में विजिट किया तो उसमें एक टेंपल का भी नाम आया था, विष्णुपद टेंपल। तो याद रखना आपको, विष्णुपद टेंपल भी आपको कहाँ पे? बोध गया में है। इसके अलावा जो आपका बोध गया है उसका बहुत ज़्यादा कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। बोध गया आपको वहीं जहाँ पे आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जो आपको महाबोधि टेम्पल है वो भी आपका बोध गया में है। इसके अलावा अगर बिहार के बारे में देखा जाए तो बिहार का कैपिटल आपका क्या है? पटना है। और उस वहाँ पे जो आपको गवर्नर जनरल कौन है अभी? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और जो चीफ मिनिस्टर कौन है आपको? नीतीश कुमार है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका वो, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई है कहाँ पे? लोथल में। सो लोथल आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सो ये कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। कौन सा रिवर पे है? तो भोगवा रिवर पे। अगर एग्जाम में भोगवा रिवर की जगह पे अगर साबरमती आता है तो वो भी आपका सही होगा, क्योंकि जो भोगवा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसका? साबरमती रिवर का, सहायक नदी है साबरमती रिवर का। इसके अलावा जो लोथल है इसको ढूंढा किसने था? तो एसआर राव ने ढूंढा हुआ था कब? 1954 में। और ये आपको एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को लेके है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या किया? आपको MOU साइन किया टेक्निकल असिस्टेंस किसको देने के लिए? यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है जिसमें इंक्लूड किया, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना को इंट्रोड्यूस किया गया। जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसको लॉन्च कब किया गया था? 2011 में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। दूसरा योजना आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जो कि आपका 2015 में आया था, जिसको शॉर्ट में डे बोला जाता है, NRLM बोला जाता है। तो ये कौन कौन से स्टेट में भी इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है या फिर स्ट्रेंथन करने की बात की गई? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना में की गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, इंडियन नेवी स्ट्रेंथिंग द टाइज विद द मोजाम्बिक्यू। मोजाम्बिक्यू आपका कंट्री है कहाँ पे? ईस्टर्न अफ्रीका का कंट्री है। कैपिटल इसका क्या है? मैपेटो है। और ये इंडियन ओशन में आपको लाई करता है। यहाँ पे क्या किया गया? आपको मैरीटाइम फ्रेंडशिप जो वो बढ़ाने की बात की गई है। और जो आपको नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग भेजा गया है, इसमें आपको कौन कौन सा INS तीर है, INS शार्दुल है, INS सुजाता है,
और ICGS सारथी है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये किसको किसको भेजा गया था, तो INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 28 नंबर का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस होने वाला है आपका कहाँ पे, विशाखापट्टनम में होने वाला है और ये आज के दिन ही होने वाला है। तो जब ये कंक्लूड हो जाएगा इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें। सो याद रखना आप लोग 28 नंबर का जो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आपका विशाखापट्टनम में हुआ है, जहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर जो आंध्र प्रदेश के वो रहेंगे चंद्रबाबू नायडू, और यूनियन मिनिस्टर आपको कौन रहेंगे, जितेंद्र सिंह। और ये 2 दिन का इवेंट है और थीम इसका क्या आपका, विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका ये PIB से लिया गया। सो इंडिया अंडर द PM मोदी, यहाँ पे 5 साल का आपको बताया कि कौन कौन से योजना में क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट हुआ है। सो आपका जो मत्स्य योजना है जो कि फिशरी से रिलेटेड है, आपका मछली उत्पादन से रिलेटेड है, उसमें आपको क्या हुआ, 5 साल उस योजना का हुआ है। और ये आपका जो मछली उत्पादन है वो किस चीज़, कौन से रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसके अलावा इंडिया ने जो आपको अचीव किया 250 गीगावाट किस में, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी में। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला आपका PM मत्स्य संपदा योजना है जिसको इंडिया ब्लू रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। एक बार PM संपदा योजना के बारे में देख लेते हैं। ये आपका स्कीम कब आया था, 2020 में आया हुआ था। और इसमें इंडिया को ओवरऑल अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो कौन सा रैंक है, 2nd रैंक है। और ये डेटा वगैरह कुछ है जिसको आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो 250 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी जो हमारा इंडिया का हो चुका है, किसमें, नॉन फॉसिल फ्यूल में। अब यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल में आपका एग्जांपल क्या क्या चीज़ आता है, सोलर एनर्जी आता है जिसमें हमारा कितना है अभी 123.13 है। हाइड्रो में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कितना आपको 55.2 है। विंड में आपको 52.68 है। बायो एनर्जी में आपका कितना है 11 पॉइंट के आसपास है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये आपको हो सकता है कि सीक्वेंस में आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि नॉन फ्यूसल कैपेसिटी में आपका सबसे ज़्यादा इंडिया का कौन सा है। तो सोलर एनर्जी, उसके बाद आपका क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, देन विंड एनर्जी, और उसके बाद बायो एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी सबसे कम है हमारा 8.78 है। नेक्स्ट जो आपका है वो आपको स्टेबल एमिड ग्लोबल स्टॉर्म। सो इंडियाज इन्फ्लेशन बिलो द मोस्ट मेजर नेशन। तो इंडिया का अगर महंगाई देखा जाए तो बाकी कंट्री के मुकाबले सबसे कम है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज ये अगर आपको डेटा दिख रहा है तो इंडिया का 1.6 है। और जो अगर आप देखोगे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट किसका है, तो रसिया का 8.8 है। ब्राज़ील का आपका कितना दिख रहा है, 5.2 दिख रहा है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लोएस्ट, अगर स्टेटमेंट में हो सकता है पूछा जाए कि आपको इन्फ्लेशन सबसे लोएस्ट है, किसका है लोएस्ट, तो ये आपका इंडिया का सबसे लोएस्ट है। और सबसे हाईएस्ट किसका, आपका रसिया का है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से आपका क्या है, जो रसिया का वो इंक्रीज़ हुआ है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो सिलिकॉन सर्च। सो इंडियाज़ का जो आपका सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन चल रहा है आपको, और सेमीकंडक्टर क्योंकि आपका सनराइज इंडस्ट्री भी इसको बोला जाता है, तो इसको लेके काफ़ी सारा काम भी किया जा रहा है इसमें आपको। तो यहाँ पे थोड़ा मैप के थ्रू देख लो कि कहाँ कहाँ जो है वो सेमीकंडक्टर हब बनाने की इंडिया में बात की जा रही है। तो इधर नॉर्थ की साइड से अगर आप देखोगे तो पंजाब में आपको मोहाली में बनाने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश आपका जेवर जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे बनाने की बात की गई। मोड़ी गाँव आपको कहाँ पे, असम में बनाने की बात की गई है। उड़ीसा में आपको 2 जगह बनाने की बात की गई। फिर आपका आंध्र प्रदेश में है, धोलेरा आपका गुजरात में, सनद भी आपका गुजरात में। तो गुजरात में आप देखोगे तो 3 सेंटर बनाने की बात की गई है, और उसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश में 1 है। सो ये आपको मैप भी याद रखना है कि हो सकता है आपको पूछा जाए कहाँ पे कौन कौन सा आपको सेमीकंडक्टर हब इंडिया में एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपको इंडियाज़ ग्लोबल GCC कैपिटल। सो इंडिया का जो ग्लोबल GCC कैपिटल है आपको नियरली 50% बताया गया। सो वर्ल्ड में अभी सबसे हाईएस्ट अपना है, ठीक है, ग्लोबल। अब ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात की गई है। सो अगर देखा जाए ओवरऑल रैंक देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, सो इंडिया का पहला रैंक है इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के हिसाब से। उसके बाद USA सेकंड है, थर्ड जो है आपका मैक्सिको है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करें तो ऑलरेडी आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो आपको अदर स्टेट है वहाँ पे फ्लड वगैरह आया हुआ था। इवन आपको जो नंद प्रयाग है जो कि कहाँ पे उत्तराखंड में, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। सो अगर स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। 5 प्रयाग हैं जो कि 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला आप कहते हैं विष्णु प्रयाग, जो कि आपको 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस है। प्रयाग का मतलब ही आपको क्या होता है, जहाँ पे 2 रिवर क्या होते हैं, कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं, ठीक है। सो जो विष्णु प्रयाग है आपका वो पहला प्रयाग है, किससे बना हुआ आपको विष्णु गंगा से और अलकनंदा रिवर से। नंद प्रयाग सेकंड आपका नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा से बना हुआ है।
फिर आपका कर्ण प्रयाग आता है जो कि आपको पिंडार और अलकनंदा रिवर से बना हुआ है। रुद्र प्रयाग है जो कि आपको मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर से बना हुआ है। लास्ट आता है आपको देव प्रयाग, जहाँ पे आपको भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलती है और यहीं पे आपको गंगा जो है वो बनता है, ठीक है। सो ये पांचों प्रयाग आपको याद रखना है। और जो किस प्रयाग की वजह से आपको इधर जो आपको प्रॉब्लम हुआ अभी, ये नंद प्रयाग की वजह से हुआ। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है और ये आपका बन के तैयार हो जाएगा कब? 30 अक्टूबर को। सो एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे बनेगा आपको? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर वर्ल्ड का पूछा जाए कि आपको वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है आपको, तो ये सऊदी अरब में वर्ल्ड लार्जेस्ट किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है आपको सुरेखा यादव। तो पूछा जा सकता है कि सुरेखा यादव आपको रिसेंटली न्यूज़ में है थी और वो किस चीज़ से एसोसिएटेड थी, ठीक है। सो एशिया की फर्स्ट वुमेन लोको पायलट है, एशिया की, ठीक है, इंडिया की नहीं, एशिया की है पूरे, ठीक है। लोको पायलट थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया 36 साल के बाद, 36 ईयर के बाद उन्होंने सर्विस से रिटायरमेंट लिया है। तो सुरेखा यादव का नाम याद रखना आप लोग। लोको पायलट है ये, और ये आप एशिया की पहली लोको पायलट है, वुमेन लोको पायलट। नेक्स्ट जो है आपका न्यूज़ ऑस्कर से है। सो नीरज गायवान का जो मूवी है आपको होम बाउंड, इसको चूज़ किया गया ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर 2026 के लिए इसको नॉमिनेट किया गया इंडिया की तरफ से ऑस्कर मूवी के लिए। ऑस्कर अवार्ड जो वो कब स्टार्ट किया गया था आपको, तो ये आपको 1929 में आया था। फर्स्ट इंडियन जो आपको जिनको ऑस्कर मिला हुआ था ये भानु अथिया को मिला हुआ था, 1983 में मिला हुआ था, ठीक है। फर्स्ट मूवी कौन सा है जो कि आपको जिसको ऑस्कर मिल चुका है, ये डॉक्यूमेंट्री है आपका द एलिफेंट विस्पर, जो कि आपको 2023 में आया हुआ था। बट आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताना कि आपको ऑस्कर अवार्ड जो पहला आपका नॉमिनेशन कौन से मूवी का हुआ था, इंडियन मूवी का, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द नेशनल मखाना बोर्ड इन विच स्टेट, तो ये ऑप्शन बिहार, पंजाब, हरियाणा है। इसके अलावा आपको पता हो कि टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है? निज़ामाबाद में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना। ये आपका आज का करंट अफेयर था जो कि आपको दोनों दिन का मिक्स था। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।